देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। हमने बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डीबीएमएस इट इज नथिंग बट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ प्योर थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया, इस कंसेप्ट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है फॉक्स प्रो। जिस तरह से ओरेकल जो है ये आरडीबीएमएस की कैटेगरी में आता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो रिलेशनल आरडीबीएमएस भी क्या है सर? आरडीबीएमएस इज आल्सो नथिंग बट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। आरडीबीएमएस इज नथिंग बट अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को किसने इंप्लीमेंट किया है? इस कंसेप्ट के लिए सॉफ्टवेयर कौन से हैं? ओरेकल है, माइस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस है। ये सारे अलग अलग, ये सारे जो अलग अलग है ना, ये सब अलग अलग डेटाबेस सर्वर है। किसी ने आपसे पूछा कि ओरेकल क्या है, तो लैंग्वेज मत बोलना, इट इज अ डेटाबेस सर्वर। माइस्क्यूएल क्या है? सो इट इज अ डेटाबेस सर्वर। पोस्टग्रेस क्या है? सो इट इज अ डेटाबेस सर्वर है। दीज ऑल आर द डेटाबेस सर्वर। देखिए सर, हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओरेकल, लेकिन माइस्क्यूएल भी होता है और पोस्टग्रेस भी होता है। तो सभी में एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल पार्ट सभी में होता है। एसक्यूएल मतलब होता है क्वेरी पार्ट, पीएल एसक्यूएल मतलब होता है प्रोग्रामिंग पार्ट। माई एसक्यूएल के अंदर भी क्वेरी बनती है, क्वेरी पार्ट होता है, और पीएल एसक्यूएल पार्ट भी होता है। पोस्टग्रेस में भी एसक्यूएल पार्ट होता है और पीएल एसक्यूएल पार्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये कॉमन चीज समझिए, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो माई एसक्यूएल हो, चाहे वो पोस्टग्रेस हो, और कई सारे डेटाबेस सर्वर हो। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ डेटाबेस सर्वर, लिस्ट ऑफ डेटाबेस सर्वर्स, अगर हम लिस्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं। देखिए माई एसक्यूएल भी है, माई एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रेस है, मोंगो डीबी है, DB2 है। ओके, ऐसे कई सारे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी डेटाबेस सर्वर हैं उसमें दोनों पार्ट रहते हैं। उसमें एसक्यूएल पार्ट भी रहता है और पीएल एसक्यूएल पार्ट भी रहता है। एसक्यूएल पार्ट मतलब जिसमें सिर्फ क्वेरी लिखी जाती है, जिसमें क्वेरी बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एसक्यूएल पार्ट, जिसके अंदर आप इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, सिलेक्ट है, ये सारी की सारी चीजें आप करते हैं। पीएलएसक्यूएल पार्ट में प्रोग्रामिंग होती है। पीएलएसक्यूएल पार्ट में आप एसक्यूएल भी यूज करते हो एज वेल एज प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोसीजर बनाते हो, पैकेजेस बनाते हो, ट्रिगर्स बनाते हो, ये सारी की सारी चीजें करते हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ पीएलएसक्यूएल। अब मैंने बताया हमारी जो पूरी कहानी है आरडीबीएमएस की, ओरेकल की, ये 12 रूल्स के भरोसे ही चलेगी। डॉक्टर ईएफ कॉट के बनाए गए 12 रूल्स, जिसे बोला जाता है कॉट्स रूल, जिसे बोला जाता है कॉट्स रूल। तो आप देखोगे कभी आर्टिकल में सर्च करोगे ना, तो अगर आप देखोगे, अगर आप बोलोगे कॉट्स रूल, ये देखिए अपने आप 12 रूल लिख के आए हैं। अगर आप देखोगे तो 12 रूल्स बोले जा रहे हैं। तो 12 रूल्स होते हैं सर। वो 12 रूल्स अगर आप देखेंगे, कहीं भी जाएंगे पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ना, लेकिन जब जब आप देखेंगे देखो सबसे पहला रूल अगर आप देखेंगे ना, तो खुद ये बोलता है कि मस्ट मस्ट बी वैल्यू सम टेबल सेल, मतलब जो वैल्यूज रहेंगी वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होंगी। किस फॉर्मेट में स्टोर होंगी? टेबुलर फॉर्मेट। एवरीथिंग इन द डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन द टेबल फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में होंगी? टेबल फॉर्मेट में क्या होंगी? स्टोर्ड होंगी। तो आप थोड़े ये रूल पढ़िएगा। ओके, इसमें सारे के सारे रूल लिखे हैं। आगे चल के धीरे धीरे मैं कुछ रूल्स आपको बताऊंगा, लेकिन ये कुछ रूल्स है। चलिए हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक में। तो ये जो पूरी कहानी चलेगी ये 12 रूल्स के भरोसे ही चलेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सर, अब हम स्टार्ट करते हैं। कल का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बताया था, आज मैं स्टार्ट कर देता हूं डायरेक्टली क्वेरी। सबसे पहले चीज सर, अगर आपको अपनी मशीन में, अगर आपको खुद की मशीन में अगर अभी ओरेकल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाएंगे, आप एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर अगर आप सर्च करेंगे तो कई सारी लिंक मिलेगी। आप जाएंगे, आप एसक्यूएल का ऑनलाइन कंपाइलर है, या फिर आप और भी कई सारी चीजें हैं। अगर आप W3C में भी जाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी देखो, इस तरह से आप क्वेरी लिखोगे, रन करोगे, रन करोगे क्या हो जाएगी?
रन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी ऑनलाइन कंपाइलर है आपके, फिलहाल जब तक आपका काम नहीं चलता तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें आप उन्हीं टेबल्स का यूज करोगे जो उनके पास है। आप, मैं जो टेबल पढ़ाऊंगा, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है ज्यादा है तो मैं ये लिंक जो है ये चार्ट चैट में शेयर कर देता हूँ। मैं जाता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। तो ये लिंक आप कॉपी कर लेना, जिसको लगेगा, जिसके पास फिलहाल सॉफ्टवेयर नहीं है वो यहाँ से कर सकता है। और यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ टेबल बता रहा है, तो ये टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या है। तो फिलहाल अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इन टेबल्स में ये सब चीजें, ये सब बता रहा है, तो आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर देखोगे तो वो दिखाएगा। चलिए मैंने भेज दिया हूँ लिंक, आप लोग रख सकते हैं फिलहाल के लिए। अब देखिए सर, मेरे इसमें मैंने ओरेकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे इसमें 11G इंस्टॉल है, अभी तो 21 वर्जन चल रहा है ओरेकल का, लेकिन मैं देखता हूँ ओरेकल का 11G 10G आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो लिंक मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी मिली नहीं मुझे, एक दो दिन में मैं आपको देता हूँ वो लिंक। अब देखिए सर, मैं जाता हूँ, ओरेकल इंस्टॉल होने के बाद कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ओरेकल का आता है, नेक्स्ट 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 फिनिश करना पड़ता है, लेकिन हाँ ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सो प्लीज आप लोग इंस्टॉल मत करना किसी एक की मशीन में, किसी जिसका लैपटॉप अच्छा फास्ट होगा, पहले उसको मैं पहले लिंक दूंगा आपको, वो डाउनलोड करके रख लीजिए। फिर किसी एक की मशीन में मैं आपको ऑनलाइन इंस्टॉल करके बताऊंगा, खुद से नहीं करना, गड़बड़ हो जाती है, थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ये C++ नहीं है, डबल क्लिक किए, नेक्स्ट नेक्स्ट की, ये फिनिश हो गया। जावा नहीं है, SQL PL SQL ओरेकल है, उसको करते वक्त थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए, मैं बगैर टाइम पे स्टार्ट किए, अजूम करिए मेरे इसमें ओरेकल सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं सर्च करता हूँ SQL, जैसे ही आप भी सर्च करेंगे तो देखिए लिख के आएगा रन SQL कमांड लाइन। रन SQL कमांड लाइन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, रन SQL कमांड लाइन, रन SQL कमांड लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते बराबर आप देखिए ये प्रॉम्प्ट इस तरह से ओपन होता है, एसक्यूएल लिख के आता है, एसक्यूएल लिख के आता है। ये बताता है कि ओरेकल का 10.2 वर्जन आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, 1 फरवरी है, लॉगिन टाइम ये बताता है। ओके, और बताता है कॉपीराइट है 1982 से 2005, ओरेकल ऑल राइट रिजर्व, इस तरह से बताता है सर। लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ क्वेरी नहीं लिख सकते सर, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा एक डेटाबेस में। तो कनेक्ट करने के लिए यूजर नेम कनेक्ट स्कॉट, मेरे बनाए गए यूजर है स्कॉट, और फिर मैं लिख देता हूं पासवर्ड टाइगर, स्कॉट और टाइगर। देखिए सर कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूंगा शो यूजर, अगर मैं बोलूंगा शो यूजर तो दिखाएगा यूजर स्कॉट है, स्कॉट नाम के यूजर में आप कनेक्टेड है सर। चलिए मैं सबसे पहली क्वेरी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली क्वेरी होती है, हम अगर हमें अगर हमें देखिए डेटाबेस है, डेटाबेस है तो इसमें रोज रहेंगे, इसमें कॉलम्स रहेंगे, इसमें रोज रहेंगे, इसमें कॉलम्स रहेंगे सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जाता हूं, मैं सर एक लिखता हूँ। क्वेरी का हाँ, मतलब क्या रहता है? किसका क्वेरी मतलब, क्वेरी क्वेरी मत मतलब क्वेरी का मतलब होता है सर, इट इज नथिंग बट टू इंसर्ट द डेटा, अपडेट द डेटा, या सिलेक्ट द डेटा, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्वेरी। आप एक रो इंसर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक क्वेरी है, आप एक सिलेक्ट करके ला रहे हैं तो वो भी एक क्वेरी है। तो हम जितना स्कूल में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट क्वेरी ही पढ़ेंगे, कभी हम इंसर्ट लिखेंगे, कभी हम सिलेक्ट लिखेंगे, कभी हम अपडेट लिखेंगे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्वेरी, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज क्वेरी। आर यू गेटिंग इट? डेटाबेस में उसे क्वेरी बोलते हैं। मुझे बताइए सर, जैसे मैं कॉल सेंटर में एक फोन करता हूँ और कॉल सेंटर पूछता हूँ मुझे एक क्वेरी है, मेरा पैसा कट रहा है, तो सबसे पहले कॉल सेंटर वाले पूछते हैं सर आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हो क्या वही आपका नंबर है, हम बोलते हैं यस। तो वो क्या करती होगी ना, एक्चुअली आपका मोबाइल नंबर एक
टेक्स्ट बॉक्स आता होगा, उसमें फीड करती होगी और बटन पे क्लिक करती होगी और आपका डेटाबेस फेच करके लाती होगी। तो एक्चुअली होता क्या होगा, इंटरनली वहां क्वेरी फायर होती होगी कि जाइए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस कस्टमर वेयर मोबाइल नंबर इक्वल्स टू दिस, तो डेटा फेच करके लाया। इनडायरेक्टली वहां क्या फायर हुई, सिलेक्ट स्टेटमेंट ही क्या हुई, फायर हुई। अरे आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। अब आप देखिए, मैं जाता हूं और मैं यहां लिखता हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। सर इसका क्या मतलब होता है समझिए सर। सबसे पहले तो मैं लॉगिन हुआ सर, सबसे पहले मैं लॉगिन हुआ। चलिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली ये क्या होता है। एक्चुअली जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। हम ये जाके कहाँ पे लिखते हैं, हम हमेशा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में ही जाके ये चीजें लिखेंगे। अब आप देखिए सर, इसका मतलब समझिए क्या क्या होता है, एक एक चीज का मतलब ध्यान से समझिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप सर। सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप, सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप कहलाता है। स्टार डिनोट कहलाता है ऑल, फ्रॉम कहलाता है कीवर्ड, और ईएमपी कहलाता है टेबल नेम, ईएमपी कहलाता है टेबल नेम। तो इनडायरेक्टली सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप, सिलेक्ट एक लूप की तरह काम करता है। स्टार डिनोट करता है ऑल कॉलम्स, कॉलम्स ऑल कॉलम्स की बात करता है। और उसके बाद ये जो फ्रॉम आप देख रहे हैं, फ्रॉम एक कीवर्ड की तरह काम करता है, फ्रॉम एक कीवर्ड की तरह काम करता है। और ये जो है, ये टेबल नेम, या फिर हम इसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं टेबल नेम ही बोले, ऑब्जेक्ट नेम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम टेबल नेम बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप कोई क्वेरी फायर करते हो तो इतनी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अब हम एक एक करके एक एक चीजों की बात करेंगे, एक एक करके एक एक चीजों की बात करेंगे सर। आप समझिए सर, समझिए। अगर मैं आपको यही बोला रहता कि जाइए एक फाइल से डेटा उठा के लाइए, सी प्रोग्रामिंग अगर करनी होती ना सर यही चीज, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको कम से कम 30 से 40 लाइन का कोड लगता सर, तब कहीं जाके फाइल को ओपन करना, मोड में ओपन करना, लूप में चलाना, फिर लेके आना, फाइल को क्लोज करना, ये सब चीजें मिला के ऑलमोस्ट 30-40 लाइन का कोड होता। लेकिन सर देखिए, हमने एक लाइन में सिर्फ लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ये क्या बताता है, देखो सर एक्चुअली क्या होता है ना, ये टेबल्स होते हैं। एक्चुअली क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। टेबल्स में क्या होती हैं, कई सारी रोज होती हैं सर। अज्यूम करिए एक रो है, सॉरी, अज्यूम करिए फर्स्ट हेडिंग है फर्स्ट रो में, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है, सिक्स रो एंड सो ऑन। तो सर एक्चुअली सिलेक्ट क्या करता है, सिलेक्ट का प्रोसेस ये होता है सर, पहली बार ये पहली रो में, सपोज फर्स्ट रो हेडिंग है, ये इस रो में जाएगा, इस रो में जाएगा सिलेक्ट। अब क्या होगा, सिलेक्ट गया दो, लेकिन आपने उसके बाद क्या बोल दिया, स्टार। स्टार का मतलब होता है, कैसा होता है सर, ये टेबल है, इस टेबल में कई सारे कॉलम्स होंगे सर, इस टेबल में कई सारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे सर, अलग अलग फील्ड होंगे सर, अलग अलग फील्ड होंगी सर। अजूम करिए यहाँ पे कॉलम की हेडिंग दे देता हूं मैं। सपोज करो यहाँ पे EMPNO है सर, यहाँ पे EMPNO है, यहाँ पे ई नेम है सर, यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे कमीशन है, यहाँ पे कमीशन है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है सर। तो इस तरह से कई सारे कॉलम्स हैं। तो स्टार का मत देखो, सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप, पहली बार वो पहली रो में जाएगा। स्टार मतलब बोलता है कि जहां वो जा रहे हैं, जिस भी टेबल में जा रहा है, वहां से सारे कॉलम्स लेके आना, क्योंकि आपने बोला है स्टार, स्टार डिनोट करता है सारे कॉलम। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कीवर्ड होता है, फ्रॉम मतलब कीवर्ड होता है। और हमेशा याद रखना, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम लगता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम बोल सकते हैं हम। EMP, इट इज नथिंग बट अ टेबल नेम, इट इज नथिंग बट अ टेबल नेम सर। तो आप देख सकते हैं सर यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं EMP मैंने टेबल का नाम दिया। तो ये क्या करेगा, जाएगा, ये क्या करेगा, जाएगा और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप, स्टार मतलब सारे कॉलम लेके आओ, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम इट इज अ कीवर्ड, कहां से लाओ, तो EMP से लाओ। तो ये क्या होता है ना सर, जब ये प्रोसेस चलेगा तो सिलेक्ट लूप की तरह काम करेगा। पहली बार पहली रो में जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से किस में जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगा, वो भी रो फेच करके लाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगा, वो भी फेच करके लाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगा, वो भी फेच करके लाएगा, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में जाएगा तो वो भी फेच करके, एंड सो ऑन। तो सारी की सारी रो ये क्या करके ले आता है, फेच करके ले आता है, अलॉन्ग विथ सारे कॉलम। क्यों, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं सर। जब आप नहीं बताओगे, स्टार लिखोगे, स्टार का मतलब होता है जाइए
उस ईएमपी टेबल से सारे के सारे कॉलम क्या करके ले आइए, फेच करके ले आइए। तो वो जाएगा और सारी रो फेच करके ले आएगा और हमें सारी की सारी रो क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। इसलिए बोला जाता हूं सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप, क्योंकि ये लूप की तरह काम करता है, इटरेशन की तरह काम करता है। हर एक बार में एक रो में जाता है, सेकंड रो में जाता है, थर्ड रो में। लेकिन जब सर आप ये क्वेरी फायर करोगे ना, विद इन अ नैनो सेकंड में आपको सारी रो दिख जाएगी सर, इमीडिएटली दिख जाएगी, इमीडिएटली दिख जाएगी। लेकिन लेकिन कैसा होता है ना कि ये जाता है एक एक रो में, जाता है एक एक रो में, क्या करता है, जाता है और रो क्या कर, डेटाबेस क्या करके लाता है, रो क्या करके लाता है, फेच करके लाता है। मैं जाता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिखूंगा। फॉर्मेट के लिए क्या होता है, ठीक है मैं देखता हूँ फॉर्मेट के लिए क्या है। थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं दिखेगी सर डेटा, लेकिन हाँ ये सारी रो फेच करके लाएगा। अगर आप देखोगे ईएमपीएनओ ई नेम जॉब सेल मैनेजर, उसके आगे आने चाहिए थे ये दो कॉलम, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर, तो वो नीचे आ गए सर। कंफ्यूज मत होना, ये एक रो है, ये हेडिंग है ईएमपीएनओ ई नेम जॉब सेल मैनेजर कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। जस्ट मिनट में चेक करता हूं फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं, सिस्टमेटिक दिख जाएगा। सेट फॉर्मेट इन एसक्यूएल, मैं फुर्सत में देखूंगा सर, अभी टाइम लगेगा। तो देखिए सर ये पूरी एक रो है, अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये ईएमपीएनओ ई नेम जॉब सेल मैनेजर, उसके बाद तो ईएमपीएनओ 1112, ई नेम है स्मिथ और जॉब है क्लर्क, सैलरी है 1600, मैनेजर ये है और कमीशन उसका 100 है और डिपार्टमेंट नंबर 10 है। इस तरह से समझो। फिर एमपीएनओ क्या है 1133, ई नेम क्या है स्कॉट, जॉब क्या है मैनेजर, सैलरी क्या है 3100, मैनेजर है 1144, कमी सॉरी कमीशन कितना है, कमीशन 150 है और सॉरी कमीशन यहाँ पे नल है, ये कुछ नहीं है तो नल है, ब्लैंक है और डिपार्टमेंट नंबर कितना है 10 है। इस तरह से डेटा दिखेगा। थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है सर, लेकिन इस चीज को समझिए कि क्या हो रहा है। ये सारी की सारी रो फेच करके ला रहा है, पूरी 10 की 10 रोज यहाँ पे दिखा रहा है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 10, क्यों, क्योंकि आपने बोला है सारे कॉलम लेके आओ और आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो क्या कर रहा है, सारी की सारी रो क्या करके लेके आया है, फेच करके लेके आ रहा है सर। अब अगर मैं सर और चाहता हूँ, हाँ सर सर जो ये टेबल है वो कहाँ पे सेव होना चाहिए? वो सर ये जो लैपटॉप टेबल में? होता है ना, ये टेबल जो है ना, ये यूजर की स्कीमा में रहता है। मैंने स्कॉट और टाइगर से लॉगिन किया हूं ना सर, तो मैं आपको ये हाँ। बताऊंगा जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये टेबल वहां पे रहना चाहिए। ये टेबल वहां नहीं रहता है तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे या फिर क्रिएट कर लेंगे टेबल को, ऐसा कुछ नहीं रहता। टेबल पहले से एग्जिस्ट नहीं होगा, ये टेबल हमको क्रिएट करना पड़ेगा सर, ठीक है। ओके सर। ओके, वो क्रिएट करने की कमांड मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हाँ वो कैसे क्रिएट करते हैं अभी नहीं पूछना मेरे से। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी क्रिएट टेबल आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जस्ट इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि सबसे पहले हम क्वेरी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, सिलेक्ट, सिलेक्ट में कई सारे ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो मैं एक दो दिन में पहले सॉफ्टवेयर देख लेता हूँ कौन सा है, और फिर मैं वो आपको लिंक भेजता हूँ। और वो लिंक में सिर्फ डाउनलोड करके रख लेना, लेकिन इंस्टॉलेशन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। ओके, यस सर। अब आप देखिए सर, मैंने यहाँ पे लिखा था एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर मैं जाता हूं और जाने के बाद अगर मैं लिखता हूं, मैं यहाँ जाता हूं, मैं लिखता हूं सिलेक्ट, सिलेक्ट ईएमपीएनओ कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल, ऐसे 4 कॉलम लिया, फ्रॉम, फ्रॉम ईएमपी। अगर आप ऐसा लिखेंगे, अब आप बोल रहे हैं जाइए रो फेच करके लाइए, लेकिन अब सारे कॉलम नहीं लाना है। कौन से कॉलम लेके आना है, आप कॉलम के नाम भी दे रहे हो और फ्रॉम कहां से, ईएमपी टेबल से लेके आइए। तो देखिए मैं जाता हूं और मैं क्वेरी फायर करता हूं, यही क्वेरी यहाँ पे मैं फायर करता हूं। मैं बोलता हूं सिलेक्ट, सिलेक्ट ईएमपीएनओ कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी।
सर मैं इस तरह से लिखता हूँ, जब मैं ये इस तरह से लिखूंगा सिलेक्ट EMPNO E-name जॉब सेल फ्रॉम EMP, जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो अब आप सारे कॉलम नहीं बोल रहे हैं सर, क्योंकि आपने स्टार यूज नहीं किया है, आपने यूज किया है स्पेसिफिक कॉलम से डेटा क्या करके लाओ, फेच करके लाओ। तो देखिए जब मैं जाता हूं और मैं इंटर करता हूं तो स्पेसिफिक रो क्या होती है, फेच होके आती है। देखिए EMPNO E-name जॉब सेल, तो देखो कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज 10 है और सारी की सारी रोज ने क्या करके लाया, फेच करके लाया, सिलेक्टेड कॉलम लाया सर। क्योंकि आपने बोला सर, आपने बोला कि सिलेक्टेड कॉलम ही लाओ, तो वो सिलेक्टेड कॉलम, सर आप एक कॉलम बोलते तो एक कॉलम लाता, सर आप दो कॉलम बोलते तो दो कॉलम लाता। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप। ये क्या करता है, इस रो में जाता है, नेक्स्ट रो में जाता है, नेक्स्ट रो में जाता है, आखिरी तक रो में जाता है। हमें लगता तो ऐसा इमीडिएटली आ गई, लेकिन एक्चुअली इमीडिएटली नहीं आती, वो इटरेट होके आती है और फिर हमें ये रोज दिखती है। तो हमने सारे कॉलम फेच करके लाए, हमने सिलेक्ट कॉलम फेच करके लाए। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है, फिल्टर प्रोसेस। फिल्टर फिल्टर प्रोसेस होता है। फिल्टर मतलब सर आज आपको लग रही है 10 रो है, लेकिन रियल टाइम में 10 रो 10 रोज नहीं होती सर, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रोज होती हैं, कई सारी रोज होती हैं सर। और स्पेसिफिक रो चाहिए होती है, स्पेसिफिक रो चाहिए होती है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा सिलेक्ट, अगर आप देखोगे सर, मैं आपको अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है DESC और EMP, इसका मतलब होता है जाओ EMP नाम का जो टेबल है ना, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है और हर कॉलम का टाइप क्या है। जैसे इसमें देखो न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर हुई है, ई नेम में क्या स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर, जॉब में क्या स्टोर हो रहा है, कैरेक्टर, सैलरी में क्या स्टोर हो रही है, न्यूमेरिक। कभी भी याद रखना, कभी भी आपको ऐसा भी देख के आइडेंटिफाई करना है ना कि न्यूमेरिकल है या कैरेक्टर, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी। देखो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ भागती है, राइट से लेफ्ट की तरफ भागती है, जबकि जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर वो लेफ्ट से राइट की तरफ भागता है। देखिए न्यूमेरिकल है इसलिए सामने जगह खाली है, कैरेक्टर है इसलिए बाद में जगह खाली है। ये देखो कैरेक्टर है तो पहले लेफ्ट से राइट जा रहा है, और न्यूमेरिकल है तो राइट से कहां जा रही है, लेफ्ट जा रही है। तो मैं देख के बता सकता हूं कि ये न्यूमेरिकल है, मैं देख के बता सकता हूं कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है और ये न्यूमेरिकल है, इस तरह से। तो DESC EMP लिखने का मतलब होता है जाओ EMP के अंदर जितने कॉलम्स है वो सारे बताओ और उनके डेटा टाइप्स बताइए, और उनके डेटा टाइप्स बताइए। तो मैं जैसे ही इंटर करता हूं, जैसे ही मैं जाता हूं और मैं इंटर करता हूं, ओके तो देखिए कॉलम के नाम है EMPNO, और ये नॉट नल क्या है ये आगे देखेंगे, नंबर टाइप है, ई नेम है, वेरकेर है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं सर, डेटा टाइप सब पढ़ने वाले हैं, ये वेरकेर है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब सब हम पढ़ने वाले हैं सर, नो डाउट हम सब ये पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए कि कॉलम और कॉलम के क्या है डेटा टाइप। तो हम देख सकते हैं इस तरह से ये दिखा रहा है। अब सर मैं वापस मेरे टॉपिक पे आता हूं, मैंने बोला कि इस तरह से मैंने ये चीजें लिखी और मैंने बताया। अब सर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, इसके पहले फिल्टर भी करूं, इसके पहले कुछ और चीजें देखो। सर देखो हमने यही चीज जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ी थी ना सर, तो हम क्या लिखते थे पता है, हम लिखते थे क्लास, हम लिखते थे क्लास और हम लिखते थे EMP। वही चीज, वही चीज जब आप डेटाबेस में जाओगे सर, वही चीज जब आप डेटाबेस में जाओगे तो इनडायरेक्टली ये टेबल का नाम कहलाएगा, ये टेबल का नाम कहलाएगा सर, दैट्स इट, वो टेबल का क्या कहलाएगा, नाम। उसके अलावा आप देखिए टेबल के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। वैसे ही जब आप क्लास बनाने जाओगे, जब आप क्लास बनाने जाओगे सर, आप लिखोगे क्लास EMP, उसके बाद उसके अंदर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ना सर, क्या बोलते हैं, EMPNO, ई नेम। अगर आप C++ पढ़ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर C++ होता तो आप क्या लिखते हैं, जैसे EMPNO है, EMPNO तो इंट EMPNO, उसके बाद आप लिख सकते हैं EMPNO, उसके बाद आप EMPNO कैर में क्या लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं सर, नेम ऑफ 20, EMPNO ई नेम। उसके बाद कैर में जॉब लिख सकते हैं सर इस तरह से, ओके। उसके बाद EMPNO ई नेम जॉब। उसके बाद हम लिख सकते हैं, हम सेल की बात करते हैं इंट में,
इंट में सेल या फ्लोट में हम सेल लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इस तरह से लिखते हैं हम बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली ये हो गया टेबल का नाम और ये हो गया उनके एट्रीब्यूट्स का नाम। वही अगर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होगा तो ये कहलाएगा क्लास का नाम, ये इसके अंदर उसके अंदर कहलाएंगे मेंबर वेरिएबल। तो इस तरह से हम बात करते हैं सर। तो इनडायरेक्टली अगर हम बोलेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास नेम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास नेम, और ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेंबर वेरिएबल कह रहा है। तो इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं ये टेबल नेम रिप्रेजेंट करेगा, और उसी तरह से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। प्लीज समवन अनम्यूट योरसेल्फ। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाएंगे हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ओके फाइन। तो इस तरह से ये चीजें देख रहे हैं सर आप। तो हम देखेंगे आगे चल के। फिलहाल अब मैं वापस आता हूं मेरे फिल्टर टॉपिक पे, फिल्टर पे आता हूं सर। फिल्टर अगर हम बात कर रहे हैं, हम फिल्टर पढ़ रहे हैं। फिल्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर। फिल्टर में सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, पढ़ाने जा रहा हूं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या करती है, इट फिल्टर द रोज को क्या करती है, ये फिल्टर करती है। ये फिल्टर कैसे करती है सर, देखिए जैसे मैं गया और अगर मैंने लिख दिया अगर मेरा टेबल आप ध्यान से देखो, इसमें देखो एक कॉलम था डिपार्टमेंट नंबर, ये देखो डिपार्टमेंट नंबर जब मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया था, डिपार्टमेंट नंबर 10 है देखो 2 बार आया, 3 बार आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। तो मैं क्या करता हूं, मैं फिल्टर लगाता हूं और मैं फिल्टर लगा के लिख देता हूं कि जाइए रो फेच करके लाइए। मैं जाता हूं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जाता हूं और यहां जाके लिख देता हूं कि सिलेक्ट EMPNO कॉमा ENAME कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा DEPTNO, ऐसे 5 कॉलम ले लेता हूं फ्रॉम EMP। तो ये क्या करेगा, जाएगा ये सारे कॉलम भी लेके आ जाएगा और सारी रोज भी लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वहां पे लिख दिया वेयर आपने लिख दिया, सर आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा में बाकी इसमें आपको स्मॉल कैपिटल मैटर करेगा। एसक्यूएल PL SQL में आप कोई भी चीज स्मॉल कोई भी चीज कैपिटल लिखो चलता है। कुछ जगह पे आपको स्पेसिफिक यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वेयर मैं बोल दूंगा कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है DEPTNO इक्वल्स टू 10। तो अब इसका मतलब ये हो रहा है जाइए रो लेके आइए, लेकिन सारी मत लाना, वो लाना जो डिपार्टमेंट नंबर 10 वाली है। जो डिपार्टमेंट नंबर कौन सी वाली है, 10 वाली है। तो देखिए मैं जब जाता हूं और यहाँ क्वेरी फायर करूंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट EMPNO कॉमा ENAME कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMP वेयर DEPTNO इज इक्वल्स टू 10। तो इसका ये मतलब हो रहा है सर, सिलेक्ट इज नथिंग बट अ लूप। ये जाएगी हर एक रो में सर, ये जाएगी हर एक रो में, लेकिन ये EMP की हर एक रो में जाएगी सर। लेकिन जब ये जाएगी तो वो ऐसी रो देखेगी जो डिपार्टमेंट नंबर 10 वाली है। तो जाएगी हर एक रो में, लेकिन लाएगी हर एक रो नहीं। जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करती हैं, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करती हैं, वही रो क्या करके लाएगी, फेच करके लाएगी। देखिए सर मैं इंटर करता हूं तो आप गौर से देखिए, उसने सारी रो नहीं लाई इस बार। उसने कौन सी रो लाई, जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करने वाली ही रो फेच करके लाई, सॉरी बाकी उसने कोई रो फेच करके नहीं लाई। क्योंकि आपने बोला, आपने फिल्टर लगाया सर, आपने वैसा बोला, इसलिए उसने स्पेसिफिक वही रो क्या करके लाई, फेच करके लाई। सर वो गई आखिरी तक रो में जाएगी, आखिरी तक मिले या चाहे ना मिले, लेकिन वो लाएगी वही रो जो आपने फिल्टर करने के लिए बोली है। कल को चल के सर आप बोलोगे 10 की जगह सिर्फ 20 वाली रोज लाओ, तो देखो वो फिर से हर एक रो में जाएगी, लेकिन लाएगी कौन सी, जो आपने बोला है। देखो 20 वाली 2 रोज है, तो 2 रो लेके वो आ जाएगी सर। इस तरह से करेगी सर। एक चीज और समझना सर, अगर आपने गलती से कोई भी कॉलम का नाम, कोई भी, मैं ये नहीं बोलता हूं यही कॉलम, आपने कोई कॉलम का जैसे EMPNO दे दिया, तो EMPNO की जगह आपने गलती से, आपको लगा ENO है वेरिएबल का नाम, सॉरी एट्रीब्यूट का ENO लिख दिया और आप इंटर कर रहे हो। मुझे बताइए सर, टेबल में जो कॉलम का नाम है वो EMPNO है और आप लिख रहे हो ENO, मतलब आप तो गलत लिख रहे हो ना सर, ये तो गलत लिख रहे हो ना सर, ये नाम तो गलत हो गया आपका। ऐसे केस में अगर आप ऐसा कुछ गलत लिखोगे
ऐसा कुछ गलत लिखोगे सर और इंटर करोगे तो बोलेगा इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर। सर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, सर आप समझिए, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करता हूं ना, बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर, बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं सर, तो मुझे ऐसा कुछ तो भी एरर आता है तो मैं तुरंत क्लिक हो जाता हूं, मैंने ऐसा कुछ तो भी गलत नाम लिख दिया है जो है नहीं, जो मैं रेफर कर रहा हूं ये सॉरी। ओके तो आप देख सकते हैं कि मैंने गलत नाम लिख दिया इसलिए एरर आ रहा था, इनवैलिड आइडेंटिफायर, इनवैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि सर उस नाम से है नहीं। तो सर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब क्वेरी टाइप करेंगे, लिखेंगे और इस तरह का एरर मैसेज आएगा तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सर ने बोला था कि कुछ तो भी कॉलम का नाम हमने गलत दिया है, एट्रीब्यूट का नाम हमने गलत दिया है, इसलिए एरर आ रहा है। अगर हम सही नाम देंगे तो ये नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। तो देखिए सर आज हमने फिर से बेसिक इंट्रोडक्शन ही लिया, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। सिलेक्ट क्वेरी किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से डेटा आता है, किस तरह से फिल्टर होता है, बहुत सारी चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। बट यस, धीरे 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 हम स्पीड पकड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे इन सब चीजों को आगे। फिलहाल इस सेशन में मैं यहाँ पे इतना ही लेता हूँ।